चंदनखेर के सियालजोड़ी स्थित वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड के 47 खाता गेट के समीप युवा संग्राम समिति की ओर से वेदांता जन आक्रोश महाजुटान का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जयराम महतो ने कहा कि वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड यहाँ के भोली भाली जनता पर जुल्म ढा रही है, जो होने नहीं दिया जाएगा। खून की लहू से शुरुआत होकर प्लांट स्थापित हुआ है, खून की लहू बहाकर हक अधिकार लेते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वेदांता ईएसएल प्लांट संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिसका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम विकास विरोधी नहीं, लेकिन ज़मीन हमारा और विकास नेता और अधिकारियों का ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। ज़मीन के बदले नियोजन और मुआवजा नहीं, बल्कि बराबरी की रॉयल्टी चाहिए। भी बातें सामने आ रही कि आज आपकी सभा को एक प्रकार से अनुमति नहीं प्रदान किया गया, एक प्रकार से कहीं न कहीं आपकी सभा को रोक लगाई गई, क्या कहना चाहेंगे आप? इसका स्पष्ट है कि कहाँ है लोकतंत्र भाई, जबकि युवाओं ने कहा कि हम लोग परमिशन के लिए गए हैं, परमिशन नहीं दिया जाता है। 25 युवाओं पर 107 लगाया जाता है, उन्हें दंडाधिकारी के सामने उपस्थित होने का फरमान जारी किया जाता है। जो लोग कंपनी में काम करने वाले, अगर मेरा फोटो स्टेटस में रखा है, उनको आपका ब्लॉक मारा जाता है, पंच ब्लॉक मारा जाता है। तो ये क्या आप मानेंगे लोकतंत्र है? हम लोग जब कुछ अगर बात करते हैं, कुछ एग्रेसिव आक्रामक, तो कहते हैं आप हिंसा, आप नक्सली हैं। क्या वे लोग नक्सली से भी बुरे लोग हैं? अरे हमने क्या किया? जब हमारे जंगलों को कोई छीनने आया तब हमने हथियार उठाया, जब हमारे खेतों को कोई छीनने आया तब हम लोग एकजुट होकर लड़े। ये लोग तो प्रदेश से आकर, कुछ लोग तो देश के नहीं, स्पष्ट कहेंगे टाटा फारसी है, कोई डर नहीं है। उन लोगों ने हमारे देश में इतना कुत धन जमा किया और मनमाने ढंग से जमीनों को औने पौने दाम में लिया। 1% उन्होंने अच्छा काम किया, हम नहीं कहेंगे 10% अच्छा काम किया होगा, लेकिन बाकी उन्होंने गलत काम किया है। हमारी बंजर भूमि, जो हमारी उपजाऊ भूमि थी, उन्हें बंजर में तब्दील किया। और नियोजन किसको मिला? यूपी बिहार बंगाल। एक प्रकार से यह भी बातें है कि इस प्लांट के प्रबंधक पर कई बार मुकदमा दायर किया गया है और इस प्लांट को एक प्रकार से मौत का कारखाना कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मौत का कारखाना है। आज दुर्भाग्य का विषय है एक ऐसे भारत में कि हम बात करते हैं कि जनता का भारत, समानता का भारत, गांधी का भारत, कलाम का भारत, अंबेडकर का भारत, लेकिन हकीकत में यह मुट्ठी भर राजा राजवाड़ों का भारत है। यहाँ लाशों पर महल खड़े हो रहे हैं। ये वेदांता की बात करें या इलेक्ट्रो स्टील से पूर्व में था उसकी बात करें, ये हमारे चित्कार, ये हमारी आंसू, ये हमारे पीड़ा, ये हमारे भविष्य को अंधकार में डालकर खड़े किए गए हैं। आप अनुमान कीजिए, 200 रुपया डिसमिल ज़मीन खरीदा गया। 200 रुपया में पानी का बोतल कुछ दिन में नसीब नहीं होगा। और हमारी माँ समान ज़मीनें, जिन पर हम फसल उगाते थे, खेती करते थे, उसे 200 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। हमने कभी नहीं कहा हम विकास के विरोधी, हमने कभी नहीं कहा हम कंपनी के विरोधी हैं, लेकिन जो नियम है उसको हम रखेंगे कि नहीं? जो पूरी दुनिया में नियम है, ज़मीन के बदले ज़मीन। आप हमें ज़मीन दीजिए, हम कहाँ जाएंगे? दूसरा, मुआवजा दीजिए। तीसरा, नौकरियां तब तक दीजिए जब तक आपका बल्ब जलता रहेगा प्लांट में, जब तक धुआं उठता रहेगा। अनुकंपा के बाद अनुकंपा, अनुकंपा के बाद अनुकंपा पे हम नौकरी आपको देना होगा, क्योंकि ज़मीन हमने 1000 साल का ज़मीन आपको दिया। परिक्षेत्र के कई ऐसे स्थानीय आदमी रैयत हैं जिनको अभी तक ना ही यहाँ पे नियोजित हो पाई है या तो मुआवजा मिल पाया, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अभी भी देखें, बहुत सारी ऐसे दीदी लोग हैं जिनका पति का देहांत हुआ काम करते करते, पति के मृत्यु के बदले नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनवाई नहीं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कंपनी के बाउंड्री के भीतर हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों को मनमाने ढंग से रखा गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे, परिवार उजड़ा है, आपका कितना गांव उजड़ा है, विस्थापित हुआ है। तो इसलिए जो नहीं जानते हैं ज़मीन की बात को, मोबाइल पर जानने का प्रयास मत कीजिए। गांव में आइए, जहां दर्द है, जहां दुख है। तो कंपनी एक तरह से डिक्टेटरशिप का काम कर रही है और साथ ही साथ भारत के संविधान को उल्लंघन कर रही है, चाहे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, जैसे भी हो। क्योंकि भारत का संविधान जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, वो स्पष्ट लिखा है हम भारत के लोग। फिर आगे लिखता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के पक्षधर रहेंगे। तो हम ये आर्थिक बात करना चाहते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, समाजवाद होनी चाहिए। यहाँ तो चंद मुट्ठी भर कंपनियों का विकास हो रहा है। हमारी पीढ़ी दर आप देख सकते हैं, गाँव में कंपनी के दुष्प्रभाव के कारण, जहरीले धुएँ के कारण, चाहे दामोदर नदी के प्रदूषित होने के कारण, उस प्रभाव से हमें लगता है आसपास के प्रत्येक गांव में प्रत्येक साल औसतन 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ये कैसा विकास है भाई? और फिर आप कहेंगे विकास कर रहे हैं। हमारी मौत पर, हमारे कफन के साथ अगर आपको विकास मंजूर है तो हमें दे दीजिए। हम पौराणिक पद्धति के साथ खेती करेंगे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उद्योग के अलावे भी विकास करके दिखाया। परिक्षेत्र के युवा पलायन कर रहे हैं, एक प्रकार से स्थानीय प्रतिनिधि लोग यहाँ पे आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चंदनकियारी के विधायक हों, बोकारो के विधायक हों, या फिर जो जनप्रतिनिधि बन के सामने आए हैं,
उनको अच्छा खासा मोटा रकम जाता है। और ये हमारे कंपनी में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो उच्च रैंक पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें मानवता है, उनसे हमारी बात हुई है। जब हम यहाँ आने से पहले हम तक सूचना हर चीज़ की जाती है। वो बोले कि देखिए जयराम बाबू, अगर लड़का लोग को बोलिए, गाँव वालों को बोलिए, एकजुटता के साथ आंदोलन करें तो ही संभव है, और संभव हो सकता है। आप लोग अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ जाते हैं तो उसको यहाँ से कमीशन जाता है, उनकी गाड़ियों में तेल भरा जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए वे लोग हमारे बीच नहीं आएंगे। और क्यों आएंगे? उनका बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है और तय हो गया है कि बेटा होगा तो डिनवली में, बेटी होगी तो चिन्मय में पड़ेगी। क्यों आएंगे? उनको क्या गरज है भाई? प्लांट दादा प्लांट के दादा एक ठीक सामने दादा आप जो है जनसभा को संबोधित किए दादा, डर नहीं लगता दादा? देखिए माननीय मीडिया के बंधुओं का